इशू ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। इशू मतलब मुद्दा इक्वालिटी का इन अदर डेमोक्रेसीज। इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज़ बीन फाइटिंग टू प्रमोट इक्वालिटी। भारत ही खाली वो ऐसा देश नहीं है अ, जो मतलब समानता को प्रमोट करने के लिए लड़ रहा है। द ट्रूथ इज दैट देर आर मैनी मोर कंट्रीज इन द वर्ल्ड दैट आर स्ट्रगलिंग एज इनजस्टिस। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो इस अन्याय के खिलाफ स्ट्रगल संघर्ष कर रहे हैं एंड इस अन्याय और असमानता के खिलाफ जो समाज में हो रहा है एंड इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। इन क्लास 6 वी रेड अबाउट apartheid apartheid and apartheid sorry apartheid and Nelson Mandela's long struggle to end this discrimination in South Africa। हमने क्लास 6 में पढ़ा था अपार्थेड के बारे में और नेल्सन मंडेला के बारे में। उन्होंने लॉन्ग स्ट्रगल लंबा संघर्ष किया था डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव को पूरा ख़त्म करने के लिए जो साउथ अफ्रीका में चला आता था। सिमिलरली प्रेजेंट जनरेशन अफ्रीकन अमेरिकन इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हुज एंसेस्टर्स जिनके पूर्वज केम टू दिस कॉन्टिनेंट एज स्लेव्स उनके पूर्वजों को स्लेव्स यानी गुलामों के तौर पे उपयोग किया जाता था। कंटिन्यू टू फेस डिस्क्रिमिनेशन और उनके खिलाफ भेदभाव किया जाता था एंड इनक्वालिटी असमानता। दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट दैट इन द लेट 1950s देयर वाज अ मास मूवमेंट एंड एजिटेशंस बाय अफ्रीकन अमेरिकन्स। इसी के बावजूद द फैक्ट दैट 1950 के बाद एक मास मूवमेंट आंदोलन हुआ और प्रदर्शन हुआ किसके द्वारा? अफ्रीकन अमेरिकन्स मतलब वो होते हैं, अफ्रीकन मतलब अमेरिकन्स जो बिलोंग टू अफ्रीका और बिलोंग टू अमेरिका। लेड बाय पीपल लाइक रोजा पार्क्स एंड मार्टिन लूथर किंग जूनियर वर इक्वल राइट्स। ये एक महान आदमी थे जो इक्वल राइट्स के लिए लड़े। अल्टीमेटली सिविल राइट्स एक्ट पास इन 1964 और परिणाम स्वरूप क्या हुआ? सिविल राइट्स एक्ट पास हुआ 1964 में जो प्रोहिबिटेड किया डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन एंड नेशनलिटी। प्रायर टू द पासिंग ऑफ दिस लॉ, इस लॉ के पास होते हुए, कानून के पास होते ही अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन अटेंडेड सेपरेट स्कूल। मतलब अफ्रीकन और अमेरिकन के जो चिल्ड्रन थे वो सेपरेट स्कूल में अटेंड करने लगे। दे कुड नॉट एंटर पब्लिक प्लेसेस लाइक रेस्टोरेंट्स मेंट फॉर वाइट्स एंड इवन इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे हैड टू सिट एट द बैक एंड व्हेनेवर। उनको पब्लिक प्लेसेस में बैठा नहीं दिया जाता था, रेस्टोरेंट्स में नहीं जाए दिया जाता था और एंड इवन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। A white person wanted to sit, they had to leave their seat. Rosa Parks' refusal to vacate her seat for a white man stirred up a huge movement among the seeking African American community. However, laws are not sufficient to promote equality in society. जैसे भी हो, लॉज जो है, कानून वो ये केवल पर्याप्त नहीं है इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए समाज में। ठीक है, इवन टुडे आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सो मैनी लॉज द अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी कंटिन्यूज टू बी द पुअरेस्ट इन द कंट्री। इसके इम्प्लीमेंटेशन होने के बावजूद भी अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी जो समुदाय है वो भी अभी भी गरीब हैं, पुअरेस्ट है। ठीक है, अ मेजोरिटी ऑफ दिस पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन। मेजोरिटी मतलब ज़्यादातर जो व्यक्ति हैं अफ्रीकन अमेरिकन वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, प्राइवेट स्कूल में और कॉलेजेस में। टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड इन मैनी केसेस आर इवन डिप्राइव्ड ऑफ द मोस्ट बेसिक फैसिलिटीज़। और उनको मोस्ट बेसिक फैसिलिटीज़ जो ज़रूरी सुविधाएं उनसे नकार दिया जाता है। डज वी कैन कंक्लूड फ्रॉम द एबव डिस्कशन, हम एबव डिस्कशन में कंक्लूड कर सकते हैं दैट नो नेशन इन द वर्ल्ड इज़ कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक, कि पूरी दुनिया में कोई भी देश पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं है, लोकतांत्रिक नहीं है। इन एवरी कंट्री देयर आर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी फाइटिंग फॉर ग्रेटर रिकॉग्निशन एंड इक्वालिटी। ठीक है, एज डिस्कस्ड इन द चैप्टर ह्यूमन डिग्निटी इज कोर टू डेमोक्रेसी, मतलब मानव की जो गरिमा है वो लोकतंत्र की मूल है। एंड पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड आर कॉन्स्टेंटली फाइटिंग अगेंस्ट इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी, और दुनिया भर से जो लोग हैं वो
फाइट कर रहे हैं अन्याय और असमानता के खिलाफ। लॉज अलोन आर नॉट सफिशिएंट टू ब्रिंग अबाउट चेंज। कानून ही पर्याप्त नहीं है इस चेंज को लाने में। व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्या ज़रूरी है, इज रिगोरस implementation of these laws and changing the attitude of people। कठार, कहार, कठोर, कठोर, रिगोरस मतलब होता है कठोर यानी कड़ा, कड़ा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस लॉ। इस लॉज जो कानून है इसका कड़ा रुख अख्तियार करना होगा। एंड चेंजिंग द एटीट्यूड ऑफ पीपल, और पीपल की मानसिकताएं को बदलना होगा। इन दिस बुक वी विल फर्दर delve into how issues of equality affect the daily lives of the people। इस बुक में हम आगे और भी पढ़ेंगे ऐसे इश्यूज ऑफ इक्वालिटी के जो डेली लाइफ ऑफ द पीपल को अफेक्ट करते हैं। थैंक यू।